सम्मान और आत्मसम्मान का विवेचन। आज हम एक ऐसे विषय का विवेचन कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सोचा होगा कि यह विषय बहुत ज़्यादा संवेदनशील, आधारभूत और गहराई लिए हुए है। सम्मान, मान, आदर, प्रतिष्ठा, गरिमा, इज्जत, श्रद्धा, आस्था, सत्कार, गौरव, कद्र, कीर्ति आदि ये सभी शब्द समानार्थक शब्द हैं। इन सभी शब्दों में एक ही गुण प्रकट होता है। भाषा अलग हो सकती है, पर इन सभी शब्दों के अर्थ समान ही होते हैं। इन शब्दों को अलग अलग अवसरों और संदर्भों में उपयोग किया जाता है। हम यहाँ केवल एक शब्द का ही उपयोग करके इस गुण का विवेचन विश्लेषण कर रहे हैं। हम सम्मान शब्द का उपयोग कर रहे हैं। सभी आत्मिक गुण हमारी मनोस्थिति के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कल्पना करें कि यदि स्नेह का भाव नहीं हो, यदि प्रेम का भाव नहीं हो, तो क्या सम्मान का भाव प्रकट हो सकता है? प्रेम भी एक मनोस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। प्रेम का गुण भी एक मनोस्थिति है। प्रेम भी एक ऐसा गुण है जो अपने अलग अलग रूपों में खिलता है। प्यार, स्नेह, प्रीति, उल्फत, अनुराग, मोह, ममता, आत्मीयता, अपनापन, सुकून, वात्सल्य इत्यादि ये सभी शब्द प्रेम के ही समानार्थक शब्द हैं। इन शब्दों का अलग अलग अवसरों पर अलग अलग संदर्भों में उपयोग किया जाता है। इन सभी शब्दों का मूल अर्थ एक ही होता है। सम्मान और प्रेम के गुण में आपस में क्या संबंध है? बहुत गहराई से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रेम के गुण से ही अनेक गुण प्रकट होते हैं। ये सम्मान का गुण भी तो प्रेम के गुण से ही उपजा है। ये गुण प्रेम के गुण का प्रैक्टिकली व्यवहारिक स्वरूप है। चाहे प्रेम कहिए या चाहे सम्मान कहिए, ये गुण ही आत्माओं को जोड़े रखते हैं। सम्मान का गुण हम सबके जीवन के लिए आधारभूत गुण है। ये बहुत संवेदनशील गुण है। यह अनिवार्य गुण है। इस महत्वपूर्ण विषय पर मनोवैज्ञानिक गहरा विवेचन विश्लेषण होना ही चाहिए। इसलिए आज हम सम्मान विषय का विस्तृत विवेचन कर रहे हैं। हम अनेक दिशाओं से इसका विवेचन और विश्लेषण कर रहे हैं। इस विषय की स्पष्टता पर जोर देने के लिए हमें कई शब्दों का पुनः पुनः उपयोग करना पड़ेगा। सच्चाई को दृढ़ करने के लिए कई बातों पर कई बार स्ट्रेस देना होगा। यह विषय बहुत विस्तार का है। विषय को पूरा समझाने के लिए समय की सीमा भी होती है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस विषय की संक्षिप्तता को ध्यान में रखा गया है। इसे आप शुरू से आखिर तक पूरा समझेंगे तो ही ठीक तरह से समझ पाएंगे, वह भी पूरा नहीं। भौतिक और मनोवैज्ञानिक विकास निरंतर होता रहा है। वर्तमान समय जीवन जीने का स्तर मानो कि आसमान छू रहा है। मनुष्य की चेतना की विकास और व्यवस्था की प्रक्रिया में दिव्य और नैतिक गुणों का विकास होता है। दिव्य गुणों के विकास के कारण ही हम जानवरों से भिन्न हैं। मनुष्य आत्माओं को धीरे धीरे आत्मिक गुण पारस्परिक व्यवहार में अनुभव होने लगे। ये अनुभव ही मनुष्य के चेतन अवचेतन मन में सामने लगे। ये अनुभव ही संस्कार बनते गए। सम्मान का एक विशेष अनुभव भी मनुष्य आत्माओं में विकसित हुआ। सम्मान और आत्मसम्मान के गुण का अनुभव सभी आत्माओं में कम या ज्यादा के नंबरवार अनुपात में विकसित होता है। सम्मान का वास्तविक मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य के लिए सम्मान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मनुष्य की स्थिति ऐसी बन गई है कि वह अनुभव करता है कि आत्मसम्मान या सम्मान खत्म हो गया तो मानो सब कुछ ही खत्म हो गया। स्थिति यह बन गई है कि सम्मान मनुष्य के जीवन का पर्याय बन गया है। सम्मान भी वास्तव में एक भावना है। सम्मान एक मान्यता है। सम्मान की एकमात्र परिभाषा है कि किसी न किसी रूप में मान्यता देने या लेने की भावना का अनुभव होना। सम्मान की भावना को ही सम्मान का गुण कहा गया है। सम्मान की भावना के परोक्ष में एक मानसिक छवि भी काम करती है। यह मन के तर्क विज्ञान की एक सामान्य सी और व्यवहारिक बात है। जैसे यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी सुकून भरी छवि ही नहीं होगी तो उस व्यक्ति के लिए आपके मन में सम्मान की भावना भी पैदा ही नहीं होगी। उस व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करते हैं जिसकी छवि आपके मन में खराब होती है। मन में इमेज बनने से ही आपके भाव जगत में सम्मान का भाव पैदा होता है। किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होने से आप उस व्यक्ति को मानने लगते हैं। यह मानने का भाव ही स्वीकार का भाव भी है। मानना, सम्मान करना और स्वीकार करना, ये तीनों शब्द वास्तव में समानार्थक शब्द हैं। मनुष्यों की सहज और सामान्य स्थिति ही यह बन गई है कि बिना मानने के मनुष्य के आंतरिक भाव जगत में सम्मान का भाव पैदा होता ही नहीं है। आप जैसा मानते हैं, ठीक वैसा ही भाव आपके मनोजगत से प्रकट होता है। आपके मन में आपकी मान्यता के अनुसार ही छवि बन जाती है। मान्यता के एक पहलू को सम्मान कहते हैं।
व्यक्ति यह कैसे अनुभव होता है कि मैं सम्मानित हूँ या सम्माननीय हूँ या मुझे सम्मान मिल रहा है? इसे भी ठीक तरह से समझें। मान्यता ही सम्मान का गुण बनकर कर्म में और अनुभव में आती है। कैसे? जिस भी व्यक्ति के प्रति आपकी एक अच्छी सुखद सुकून भरी मान्यता बनती है, उस व्यक्ति को आपकी मान्यता की भावना के प्रकंपन पहुँचते हैं और अनुभव होते हैं। ये घटना बुद्धि से बुद्धि तक घट जाती है। आपके सम्मान के भाव उस व्यक्ति को अनुभव होते हैं। इस प्रकार से सम्मान और आत्मसम्मान की भावना का अनुभव सब मनुष्यों के चेतन और अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा का ये परिणाम होता है। यही अनुभव प्रत्येक आत्मा के अंतर्मन में इनबिल्ट हो जाता है। सम्मान का गुण अनेक रूपों में प्रकट होता है। इसकी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा में हमने काल, देश और परिस्थिति के अनुसार गुणों और कर्तव्यों के आधार अनेक तरह से सम्मान देने की एक विधा बनाई हुई है। यहाँ संक्षेप में ही हम सम्मान देने या सम्मान करने की लंबी लिस्ट में से कुछ एक को ही उल्लिखित कर रहे हैं। आदि और अनादि रूप का स्वीकार भाव रखना, सहयोग भाव रखना, स्नेह भाव रखना, सहानुभूति और समानुभूति का भाव रखना, सराहना करना, किसी भी प्रकार की सामाजिक पहचान देना, रिकॉग्निशन देना, एक्नॉलेज करना इत्यादि, ये सब सम्मान देने के ही अनेक रूप हैं। श्रद्धा आस्था का भाव रखना भी एक हाईएस्ट लेवल का सम्मान होता है। कोई भी व्यक्ति वह जो है जैसा है उसके प्रति सहज होना, उसमें किसी प्रकार का नकार भाव नहीं होना, ये सब सम्मान के ही स्वरूप हैं। अनादि अविनाशी स्वरूप के प्रति स्वीकार भाव को भी सम्मान कहते हैं। सद्गुणों और विशेषताओं का सम्मान भी सम्मान देने का ही स्वरूप है। आयु, ज्ञान और अनुभव के आधार पर सहजता और स्वीकार्यता की भावना भी सम्मान का ही स्वरूप हैं। यदि इनके विपरीत मनोस्थितियां हैं तो उसका अर्थ है कि सम्मान की भावना की अनुपस्थिति है। सम्मान की अनुपस्थिति है तो इसका अर्थ है उपेक्षा भाव है। यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रकार का उपेक्षा का भाव है तो बहुत संभावना बनती है कि गहरे में अपमान का भाव छिपा हुआ है। इसी विषय को स्वमान की दृष्टि से भी समझें। सम्मान की भावना को हमें चैतन्य आत्मा की अनादि रूप की स्थिति के अनुसार भी जरूर समझना चाहिए। जिस सम्मान को हम स्वमान कहते हैं, हमें उसे भी ठीक तरह से समझना चाहिए। इसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। किसी भी आत्मा को एक अनादि एहसास होता है। वह क्या है? मैं हूँ, आई एम। यह अस्तित्वगत एहसास हर मनुष्य आत्मा में अनादि रूप से होता है। मेरा अनादि अभौतिक और मनोगत अविनाशी अस्तित्व है, ऐसा एहसास होना अनादि रूप का स्वमान कहलाता है। सभी आत्माओं के अंतर्जगत में यह अनादि इनबिल्ट रहता है। यह एहसास प्रत्येक मनुष्य आत्मा के चेतन और अवचेतन मन में समाता रहता है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा में काल, देश और परिस्थिति के अनुसार यह एहसास कम या ज्यादा होता रहता है। स्वमान का दूसरा पहलू, स्वयं के व्यक्तित्व के गुणों और कर्मों के बारे में जितनी भी श्रेष्ठ सुखद स्मृतियां हमें रहती हैं, वे सभी स्मृतियां हमारा स्वमान हैं। आत्मसम्मान किसे कहते हैं? सेल्फ एस्टीम। जब दूसरे लोग आपके गुणों और विशेषताओं का सम्मान करते हैं, उस समय आपको स्वयं के बारे में जो अनुभव होता है उसे ही हम आत्मसम्मान का अनुभव कहते हैं। सम्मान जब पारिवारिक और सामाजिक मान्यता का विषय बन गया तब पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति का अनुभव बढ़ा। उस अनुभव से मनुष्य के मन में आत्मसम्मान की भावना बढ़ी। इसे ही हम आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सम्मान से एक डिग्री ज़्यादा है आत्मसम्मान का लेवल। व्यक्ति में आत्मसम्मान के अनुभव के भी संस्कार बनते गए, यानी कि आत्मसम्मान की इस स्थिति में हमें दूसरों के द्वारा सम्मान का प्रमाण पत्र मिल जाता है। यह मनुष्य के अवचेतन मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस स्थिति में मनुष्य खुद को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुखद, ज़्यादा स्थिर, ज़्यादा सहज और ज़्यादा उत्साहित अनुभव करने लगता है। इसलिए ही मनुष्य को सम्मान और आत्मसम्मान से सबसे ज़्यादा भावनात्मक लगाव हो जाता है। ये हल्का सा लगाव धीरे धीरे गहरी आसक्ति में बदल जाता है। हम इसे सामान्य मानकर चलते रहते हैं। इस गुण के प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप को अच्छी तरह से समझें। हमारी मान्यताओं और भावनाओं के द्वारा सम्मान दिया भी जाता था और सम्मान लिया भी जाता था। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सम्मान देने वाले को भी पता चलता है कि मैं सम्मान दे रहा हूँ। सम्मान लेने वाले को भी पता चलता है मुझे सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन एक स्थिति इसके विपरीत भी होती है। सम्मान देने वालों और सम्मान लेने वालों को पता ही नहीं चलता है कि सम्मान दिया और लिया भी जा रहा है। यह एक सतोगुनी स्थिति होती है। सतयुग की सात्विक अवस्था में गुणों की गुणग्राहकता बनी रहती है।
किसी भी आत्मा में ऐसे कर्तापन का आभास ही नहीं रहता है कि मैं आदान प्रदान का कार्य हो रहा है। सतयुगी स्थिति में स्थूल और सूक्ष्म आदान प्रदान की स्थिति ऐसी ही थी जिसमें कर्म व्यवहार का सब आदान प्रदान नेचुरल रूप में होता था। योग की गहरी स्थिति में उदात्त भावना की स्थिति बनने से अब भी ऐसा अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यह एक सामान्य स्थिति प्रैक्टिकल में स्थायी स्थिति नहीं बनती है। सम्मान और आत्मसम्मान हमारे अचेतन और अवचेतन मन की बहुत गहरी परतों में बसा हुआ है। मनुष्य के मन में यह मान्यता बहुत गहरी बन गई है कि आत्मसम्मान और सम्मान जीवन का पर्याय है। आत्मसम्मान नष्ट हुआ तो मानो जैसे कि हमारा जीवन ही नष्ट हो गया। आत्मसम्मान या सम्मान एक गहरे मनोविज्ञान का विषय है। यदि आप गहरे में देखेंगे तो पाएंगे कि लोग अपने सम्मान और आत्मसम्मान को बढ़ाने और कायम रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। हमारा सम्मान और आत्मसम्मान कहीं कम नहीं हो जाए, इसके लिए लोग हजारों उपाय करते हैं। जब कभी किसी एक व्यक्ति के सम्मान की रेखा अधिक बड़ी हो गई तो दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाती है। दूसरों की सम्मान की रेखा को छोटा करने के लिए भी इतिहास में युद्ध हुए हैं। इतिहास ये भी कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के सम्मान को छीनने के प्रयास हुए, तब छोटे या बड़े युद्ध हुए। इतिहास साक्षी है कि जब भी प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान और आत्मसम्मान कम हुआ या समाप्त हुआ, तभी छोटे बड़े युद्धों की परिस्थितियां बनी। इतिहास कहता है कि अपने सम्मान और आत्मसम्मान को बढ़ाने और बचाने के लिए यहाँ युद्ध किए गए हैं। युद्ध करने वालों को ये भी पता था कि इस युद्ध में हमारी हार होनी निश्चित है। ब्रिटिशियन ने हम भारतीयों को परतंत्र बनाकर हमारे आत्मसम्मान को ही तो समाप्त कर दिया था। हम भारतीयों को जो ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता मिली है, वह बहुत गहरे में हमें हमारा सम्मान और आत्मसम्मान ही वापस मिला है। महाभारत का दृष्टांत भी ले लीजिए। युद्ध का मुख्य कारक बिंदु ही सम्मान और आत्मसम्मान का हनन ही रहा। वे सभी जानते थे कि हमारी हार निश्चित है, लेकिन आत्मसम्मान की गहरी भावना उनके सामने दोहरी समस्या क्रिएट कर रही थी। आखिर में उनके युद्ध करने का निर्णय जो हुआ उसमें गहरे में आत्मसम्मान को बनाए रखने की मानसिकता ही थी। वर्णन है कि उधर पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण भी यह जानते थे कि युद्ध उपाय नहीं है। युद्ध से सुख शांति नहीं आएगी, युद्ध से सब नष्ट हो सकते हैं। लेकिन परिस्थिति आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की बन चुकी थी, ये सोचकर कि यदि युद्ध नहीं किया तो हमारा आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। यदि हम युद्ध में हार गए तो भी आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद चाहे जो परिणाम हो, हमारा आत्मसम्मान जीवित रहेगा। युद्धों का आखिर नतीजा क्या हुआ, हम सब जानते हैं। सब खाक हो गए, लाखों लोगों की बेकसूर फौज भी खाक हो गई। भावार्थ यह है कि बहुत गहरे में युद्धों की भीषण तबाही का मुद्दा केवल एक ही था, सम्मान और आत्मसम्मान। सम्मान की घटना दो तरफा एक साथ इकट्ठी घटती है। सम्मान की घटना एक तरफा नहीं घट सकती है। मान लीजिए यदि एक तरफ से सम्मान घटता है तो दूसरी तरफ से भी सम्मान घटता है। यदि दूसरी तरफ से भी सम्मान नहीं घटा तो ऐसा समझो कि किसी भी तरफ से सम्मान घटा ही नहीं। मान लीजिए यदि एक तरफ से अपमान देने की घटना घटती है और तो दूसरी तरफ से सम्मान देने की घटना नहीं घटती है, तो क्या होगा? तब पहली तरफ से सम्मान देने की बात भी बंद हो जाएगी। एक निश्चित सीमा के बाद सम्मान नहीं मिल सकता है। यदि अपमान देने की स्थिति बनती है तो सम्मान देने की स्थिति नहीं बन सकती है। सामान्य मनोविज्ञान की स्थितियों में एक तरफ से अपमान मिलने पर दूसरी तरफ से सम्मान मिलना संभव नहीं है, या एक तरफ से सम्मान मिलने पर दूसरी तरफ से अपमान मिलना असंभव है। असल में हम सभी अपनी ही बनाई हुई मान्यताओं के बंधन में कैद रहते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक बंधन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मनोविज्ञान का अपना अपना ड्रामा है। ईश्वरीय महावाक्य है कि तुम सब आत्माएं इस बेहद के विश्व ड्रामा में बंधायमान हैं। लेकिन हम सब पूरे विश्व ड्रामा में बंधायमान हैं। ये तो ठीक है, पर उसे भी पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मन की मान्यताओं के मनोवैज्ञानिक ड्रामा में बंधायमान है। आदि स्थिति के अनुसार यह सम्मान की भावना कैसे और कब पैदा हुई? चेतना के विकास के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति के मन की आत्मसम्मान की यह अवस्था बनती है। सम्मान की भावना सब आत्माओं में सक्रिय या निष्क्रिय रूप में मौजूद रहती है। ये भावना जानवरों में भी देखी जा सकती है, लेकिन जानवरों में यह अधिक तीव्र इंटेंसिटी वाली नहीं होती है। हालातों के कारण या जबरदस्ती ही किसी व्यक्ति की सम्मान की भावना को सदा के लिए नहीं मिटाया जा सकता है। परमात्म महावाक्यों को याद करें। लोग मान सम्मान के मुद्दे पर बहुत लड़ते झगड़ते हैं।
कलयुग में सम्मान और आत्मसम्मान सब कुछ पहले से ही मिट्टी में मिल गया हुआ है। मनोविज्ञान की जटिलता की इनबिल्ट स्थिति के बारे में संकेत दिए गए हैं कि यह ड्रामा ही ऐसा विचित्र बना हुआ है। सम्मान और आत्मसम्मान का विषय सुखद भी बन जाता है और दुखद भी बन जाता है। किसी व्यक्ति के सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से विकर्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सम्मान के विषय में अनेक पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस पैदा होती हैं। उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से यथार्थ समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। इसका भी विस्तार बहुत है। कल्पना कीजिए, यदि हम सम्मान और आत्मसम्मान के सिर्फ एक ही गुण को व्यवहारिक जीवन से हटा दें तो क्या होगा? तब तो ऐसा समझो जैसे कि जीवन का आधार ही हट जाएगा। जब जीवन का आधार ही हट जाएगा तो जीवन का अस्तित्व कैसे टिकेगा? स्नेह और सम्मान के मौलिक गुणों का आदान प्रदान हमें हमारे जीवन जीने के लिए आधार देता है। केवल एक सम्मान का ही मौलिक गुण अपने साथ में अन्य भी अनेक आधारभूत आत्मिक गुणों को भी लेकर चलता है। यदि सम्मान का यह आधारभूत एक गुण ही लोप हो जाता है तो इसके साथ अन्य अनेक गुण भी लोप हो जाते हैं। यदि यह एक गुण प्रकट रूप में होता है तो यह अपने साथ अन्य अनेक गुणों को प्रकट करता है। हमारा कर्म व्यवहार हमारी अनेक मान्यताओं पर निर्भर होता है। गहरे में अर्थ हुआ कि सामान्य जीवन में पारस्परिक कर्मों में अनकंडीशनल बेशर्त वाली मानसिक स्थिति नहीं रह जाती है। अनकंडीशनल मानसिक स्थिति एक अलौकिक स्थिति होती है। कर्मयोगी जीवन में हमारी मान्यताओं के अनुसार हमारा जीवन लौकिक ही होता है, अलौकिक नहीं। आप बिना मान्यता के किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। यदि आप कहें कि हमारा काम है कि अच्छी छवि नहीं बनने के बावजूद भी हम सम्मान दें, यदि परिवार या समाज के लोग हमारे लिए सम्मान की भावना नहीं रखते हो, उसके बावजूद भी हम अपने आत्मसम्मान में रहें। चाहे मान हो या चाहे अपमान हो, सभी स्थितियों में समान रहना चाहिए। ये केवल योगियों की उच्चतम स्थिति के लिए कहा गया है। कर्मयोगी भी इस समत्व योग की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन सही मायने में कर्मयोगी कौन है? वैसे तो हम सब कर्मयोगी हैं। करोड़ों लोग कर्मयोगी हैं। जो आत्मा कर्म और कर्म के प्रभाव परिणाम से तथा कर्मयोगी जीवन की सभी सम और विषम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, सदा स्थिरचित रहता है, उसे ही वास्तव में कर्मयोगी कहा जाता है। जो योगी हैं वे ही सही मायने में पूरे यथार्थ कर्मयोगी हो सकते हैं। पूरे विश्व के सभी कर्मयोगियों की संख्या के हिसाब से औसतन 5% ही सच्चे कर्मयोगी की स्थिति वाले हो सकते हैं। इसलिए मान अपमान की सभी परिस्थितियों में सभी सामान्य कार्योगियों के लिए समत्व स्थिति रहना प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। योग की एक निश्चित लेवल की स्थिति के बिना परिस्थिति आने पर मान या अपमान और कर्म से आसक्ति का प्रभाव पड़ ही जाएगा। हीनता और उच्चता की मानसिक स्थिति बन ही जाएगी। वह अलग बात है कि कर्मयोगी अपने मन में ऐसा समत्व होने का चिंतन तो कर ही सकते हैं और ऐसी समत्व भाव होने की भावना तो रख ही सकते हैं, पर अनुभव कहते हैं कि जो हल्के फुल्के योग की स्थिति में रहने वाले कर्मयोगी हैं उनके लिए कर्म व्यवहार के क्षेत्र में समान और विपरीत परिस्थितियों में पूरी तरह से सम और समत्व भाव में रहना नहीं होता है। मनोविज्ञान कहता है कि योग की श्रेष्ठ स्थिति में नहीं रहने से कर्म व्यवहार में मनुष्य के परसेप्शन बदलते हैं। परसेप्शन के अनुसार मानसिक पैटर्न बनते हैं। मानसिक पैटर्न्स के अनुसार मनुष्य का परस्पर व्यवहार बदलता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सम्मान और आत्मसम्मान की ये दोनों मनोस्थितियां एक साथ साथ पलती बढ़ती हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक का लेवल दूसरे के लेवल को प्रभावित करता है। हमारी बनाई हुई आत्मसम्मान की मान्यताएं हमारे अंतर्मन में बहुत अधिक गहरी जड़ें जमा लेती हैं। परिवार, समूह, संगठन और समाज के ड्रामा में रहते हुए इन जड़ों को 100% उखाड़ सकना संभव नहीं है। एक दूसरी सिचुएशन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, यदि आप परिवार, समूह, संगठन और समाज के इस प्रतिस्पर्धा और आत्मसम्मान के गेम को छोड़कर कैलाश पर्वत का रुख कर लेते हैं तो इस दुनिया के सामान्य मनोविज्ञान के बंधन से तो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान की चेतना वहां पर भी बनी रहेगी। कैलाश पर्वत पर भी अहम ब्रह्मास्मि होने की, मैं ही ब्रह्म हूँ होने की, मैं ही परमात्मा हूँ होने की चेतना पकड़ सकती है। परमात्मा महावाक्य भी तो इसे दूसरे शब्दों में बयां करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी आदि और अनादि पोजीशन को नहीं छोड़ो, हर समय अपनी श्रेष्ठ आत्मिक पोजीशन में रहो। वह अलग बात है कि यह एक अलग तरह का स्वसम्मान और आत्मसम्मान है, पर फिर भी वह सम्मान और आत्मसम्मान तो है ही है। हालांकि यह अलग तरह की सम्मान और आत्मसम्मान की चेतना सामान्य रूप की दुखद और संकीर्ण चेतना से अलग प्रकार की चेतना होती है।
भावार्थ हुआ कि सामान्य जीवन और सामान्य कर्मयोगी जीवन की किसी भी परिस्थिति में इस सम्मान और आत्मसम्मान की इनबिल्ट भावना और आकांक्षा को छोड़ना या पूरा समाप्त करना संभव नहीं है। सम्मान का तत्व जन्म लेने से पहले से ही और स्थूल शरीर के त्यागने के बाद तक भी काम करता रहता है। हम व्यक्ति के जन्म लेने से पहले भी उसे सम्मान देते हैं। व्यक्ति के शरीर त्यागने के बाद भी उसके प्रति किसी न किसी प्रकार से सम्मान की भावना रखते हैं। ऐसे वृतांत हैं कि यदि कर्मक्षेत्र में सामान्य कर्मयोगी जीवन में रहने वाले किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से खूब सम्मान दे दिया जाए और इस तरह उसके आत्मसम्मान की स्थिति बन जाए, तब उस स्थिति में यदि उसके सम्मान और आत्मसम्मान पर आंच आ जाए तो वह अपनी मृत्यु को भी भूल जाता है। इतनी ज़्यादा आसक्ति हो जाती है मनुष्य को सम्मान और आत्मसम्मान से। आखिर इस सम्मान और आत्मसम्मान के गुण में ऐसा होता क्या है जिसके कारण मनुष्य का सम्मान से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है? आखिर भी इसकी केमिस्ट्री क्या है? सम्मान और आत्मसम्मान से व्यक्ति को एक प्रकार का पॉजिटिव अटेंशन मिलता है। इस अटेंशन में ही सारा राज है। दूसरों के द्वारा पॉजिटिव और सुखद अटेंशन मिलने से मनुष्य आत्मा के मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की अभिवृद्धि होती है। दरअसल अटेंशन में एक प्रकार की ऊर्जा के वाइब्रेशन हैं। यही सम्मान और आत्मसम्मान की केमिस्ट्री है। जो लोग भी अटेंशन चाहते हैं, इसका उत्तरोत्तर अर्थ ही यही है कि वे सम्मान चाहते हैं। हर व्यक्ति ध्यान चाहता है। ध्यान मुझे ज़्यादा मिले, ये भी एक प्रतिस्पर्धा है। सृष्टि में चलते चलते एक समय ऐसा भी आता है जब इस प्रतिस्पर्धा में बेईमानी आ जाती है। उसके बाद ही पूरी स्थिति नकारात्मक रूप लेती जाती है। एक छोटे बच्चे को यदि आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह भी कई बार माता पिता से अटेंशन चाहता है। यदि उसे अटेंशन नहीं मिलता तो वह क्या करता है? वह छोटा है, वह और तो कुछ नहीं कर सकता है। वह अपने खिलौनों को ही तोड़ फोड़ देता है, या उसका मन खिन्न भिन्न निराश होता जाता है और वह रूठ जाता है। यानी कि कहने का भावार्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अटेंशन और सम्मान पाने की प्रतिस्पर्धा की चाह में दौड़ रहा है। मैं पुनः व्यक्त कर रहा हूं कि मान और अपमान में एकरस रहने की स्थिति एक सीमा तक सामान्य हो सकती है, लेकिन एक सीमा के ज़्यादा वह स्थिति सामान्य नहीं होती है। एक सीमा से ज़्यादा वह स्थिति आपके कर्मयोग को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। इसके पॉजिटिव पक्ष को अगर देखें तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आपके चेतन या अवचेतन मन में सम्मान और आत्मसम्मान के बीज कुदरती रूप से इनबिल्ट हैं, और यदि आपके चेतन और अवचेतन मन में सम्मान और आत्मसम्मान की स्थिति को पाने की आकांक्षा है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से पॉजिटिव और सुखद ऊर्जा ही चाहते हैं। अटेंशन और सम्मान की यही अलकमी है, यही केमिस्ट्री है। सम्मान और आत्मसम्मान के भाव को बढ़ाया तो जा सकता है, किंतु इसे पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह मानव जीवन का फाउंडेशनल गुण है। बहुत गहरे में देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन में रहते हुए सम्मान और आत्मसम्मान की आकांक्षा को पूरा खत्म नहीं किया जा सकता है। इसे केवल नियमित करते हुए कम किया जा सकता है। आत्मसम्मान से बनी हुई भयंकर आसक्ति को कम किया जा सकता है। सम्मान की आकांक्षा आंशिक रूप में सभी आत्माओं में विद्यमान रहती है। जीवन से परे की सूक्ष्म शरीर की स्थिति की बात अलग है। यदि जीवन है तो कम से कम प्रतिशत के अनुपात में ये सम्मान का गुण और सम्मान और आत्मसम्मान की भावना रहेगी ही। लंबी और सात्विक योग साधना के परिणाम में मनुष्य आत्मा जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करती है। जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं में ही यह सम्मान और आत्मसम्मान की आकांक्षा कम से कम प्रतिशत के अनुपात में होती है। इसे ही सत्युगी सतोगुनी स्थिति कहते हैं। बहुत गहरे में देखें तो यह आकांक्षा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ये कुदरती है। ये सम्मानित और आत्मसम्मानित होने की भावना जीवन के ढांचे के लिए कम अनुपात में ही सही पर अनिवार्य होती है। इसलिए सम्मान की भावना और सम्मान का गुण प्रकृति के नियम के अनुसार स्वाभाविक है। सम्मान और आत्मसम्मान को 100% समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है। पारिवारिक या राज्य के कॉन्सेप्ट के अनुसार जीवन शैली में सम्मान का गुण एक अनिवार्य तत्व की तरह काम करता है। इसलिए एक सीमा तक सम्मान का गुण और भावना अनिवार्य है। लेकिन प्रॉब्लम कब और क्यों शुरू होती है? जब सम्मान और आत्मसम्मान की यह आकांक्षा अपनी सीमाओं को तोड़ देती है। जब सम्मान और आत्मसम्मान की आकांक्षा मनुष्यों को अनैतिकता और अनाचार के मार्ग पर चलने के लिए अभिप्रेरित करती है। जब लोग सम्मान की आकांक्षा के पीछे अपने ईमान को भी बेच देते हैं।
सम्मान की आकांक्षा तब समस्या बन जाती है जब लोग अपने सम्मान के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी अनर्गल कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे किसी भी कीमत पर सम्मान मिलना ही चाहिए, मेरा आत्मसम्मान बढ़ना ही चाहिए, ऐसी मानसिकता समस्या बनती है। आत्मसम्मान और सम्मान की भावना की आसक्ति से पैदा हुई समस्याओं का निवारण कैसे संभव हो सकता है? विश्व की मौजूदा स्थिति के अनुसार अब बड़ा सवाल यह है कि सम्मान और आत्मसम्मान की अति आकांक्षा को कैसे कम से कम किया जाए। हमारी आंतरिक स्थिति को समान और विपरीत परिस्थितियों में सम रखने के लिए क्या करें? हालांकि इसे 100% समाप्त नहीं किया जा सकता है, पर फिर भी ज्ञान की गहरी समझ से और योग के गहरे दिव्य अनुभवों से सर्व प्रकार की आसक्ति कम से कम होती जाती है। जितना आंतरिक आत्मिक रूप की संपन्नता बढ़ती जाती है, उतनी ही बाहर से प्राप्त होने वाली आकांक्षाएं कम होने लगती हैं। सम्मान और आत्मसम्मान की आकांक्षा भी कम से कम होने लगती है। स्वयं के आदि और अनादि स्वरूप के अनुभव को बढ़ाने से सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम दोनों ही बढ़ते हैं। अपने हायर सेल्फ के अनुभवों पर भी काम करते रहें। ये पक्का मानकर चलें कि सम्मान और आत्मसम्मान प्रत्येक आत्मा का अंतर्निहित गुण है। अपने इनर सेल्फ पर अर्थात आत्मसम्मान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा से ज़्यादा करें। श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करें। पॉजिटिव और बेहद की स्मृतियों को पुनः पुनः स्मरण करें। आध्यात्मिक खुमारी बढ़ने से भी आत्मसम्मान का अनुभव बढ़ता है। आदि और अनादि रूप से सम्मान और आत्मसम्मान प्रत्येक आत्मा का मौलिक और ईश्वरीय अधिकार है। इसलिए जीवन के सामान्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सभी के सम्मान की भावना का भी कदर करें। वैराग्य की गहरी भावना पैदा होने पर सम्मान और आत्मसम्मान की भावना से मुक्त हुआ जा सकता है। आत्मा के दिव्य अलौकिक अनुभवों के बाद भी सम्मान और आत्मसम्मान की भावना के पार की स्थिति भी नंबरवार स्थिति बनती है। स्वयं के दिव्य स्वरूप के अनुभव होने से दूसरों के द्वारा सम्मान की आकांक्षा कम हो जाती है। याद रहे कि यह स्थिति भी कालांतर में हमको सम्मानित बनाती है। खैर, जो भी हो, निश्चित ही सम्मान और आत्मसम्मान की भावना बहुत विशेष चीज़ है। सम्मान और आत्मसम्मान की तुलना किसी अन्य गुण से नहीं की जा सकती है। यदि किसी मनुष्य आत्मा के चेतन और अवचेतन मन में सम्मान और आत्मसम्मान की गहरी चेतना बनी हुई है और वह कुंडली मानकर बैठी हुई है, तो वह मनुष्य आत्मसम्मान और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकती है। यदि समझौता करती है तो वह प्रकृति और कर्मों के नियम के विरुद्ध जाती है। उस समय सम्मान और आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। यदि तराजू के एक पलड़े में सम्मान और आत्मसम्मान को रखा जाए और दूसरे पलड़े में शेष सभी गुणों और प्राप्तियों को रखा जाए तो सम्मान और आत्मसम्मान का पलड़ा ही भारी रहता है। केवल बुद्धिमत्ता के धनी ही इस प्रज्ञा को बखूबी समझ सकते हैं। ज्ञान की गहरी समझ ऐसी कौन सी बात कहती है जिससे मनुष्यों की अनेक जन्मों में बनाई हुई बुद्धि के टाइट किए हुए पेंच ढीले हो सकते हैं। बहुत से लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य लगेगा। बहुत से लोगों को मेरी यह बात समझ में भी नहीं आ सकती है। बहुत से लोगों को मेरी इस बात पर आपत्ति भी हो सकती है, क्योंकि विषय ही हमारा सम्मान और आत्मसम्मान है। इस गहरी बात को हम यहाँ सम्मान और आत्मसम्मान के संदर्भ में ही समझते हैं। आपकी सम्मान और आत्मसम्मान की कम या ज़्यादा की स्थिति बनने या होने में आपका कोई हाथ नहीं है। इसमें विश्व ड्रामा का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें आप तुरंत प्रश्न उठा सकते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पुरुषार्थ ऐसा ऐसा किया है, हमने फला प्रकार के ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, फला प्रकार की ऐसी ऐसी मेहनत की है, इसलिए ही तो हमारी ज़्यादा सम्मान मिलने की स्थिति बनी हुई है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप अपने तर्क में ये कर्म के सिद्धांत का उदाहरण देने लग जाएंगे। ऊपर ऊपर से देखने से तो आपकी यह बात बिल्कुल सही लगती है, पर आपकी इस सही बात पर अनेक सवाल उठाए जा सकते हैं। जब तर्क की गहराई में जाएंगे तो आपकी बात की सच्चाई की ताकत कम होती जाएगी। जब इसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो हमारी वास्तविक हकीकत पता चलती है। गहरी रहस्यात्मक वास्तविकता तो ये कि आपकी ऐसी स्थिति बनने में आपका कोई हाथ नहीं है। इसमें केवल आपका पुरुषार्थ या मेहनत ही नहीं है। यदि केवल मेहनत या पुरुषार्थ की बात होती तो आपके जैसा पुरुषार्थ और मेहनत करने वाली अनेक अनेक आत्माएं हैं। उन सब की स्थिति भी आपके जैसी होनी चाहिए थी। आपके जैसे अनेक लोग बन गए होते। आपके जैसे सम्मान और आत्मसम्मान के होने की स्थिति उन सभी मेहनत करने वालों की बन गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं होता है। इसे ही दूसरी तरफ से भी समझें।
यदि ये केवल आपके पुरुषार्थ या मेहनत के वश की ही बात होती तो आप एक मिनट के लिए भी अपने सम्मान या आत्मसम्मान को कम नहीं होने देते। यदि ऐसा वास्तविक होता तो आप पूरे 5000 साल तक अपने स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्याधिकारी या कहें कि राजा और महाराजा वाली सीट से एक मिनट के लिए भी नीचे नहीं उतरते। आप पूरे सृष्टि चक्र में 5000 साल तक विश्व महाराजा ही बने रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका उत्तर एक ही है। वह अनेकों बार परमात्मा महावाक्यों अलग अलग तरह से बताया हुआ है। वास्तव में आप जो हैं और आपकी भौतिक और अभौतिक स्थिति या सम्मान आत्मसम्मान की जैसी भी स्थिति है या बनती है, उसके पीछे ड्रामा या संयोग की एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही होती है। इसे ही हमने संयोग कहा है, इसको ही हमने ड्रामा कहा है, इसको ही हमने नियति कहा है। ड्रामा अर्थात संयोग, पर वह ड्रामा या संयोग की शक्ति हमें दिखाई भी नहीं देती है और समझ में भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप ड्रामा या संयोग से बड़े नहीं हैं। प्रत्येक आत्मा जिस भी और जैसी भी स्थिति में है वह सिर्फ एक संयोग है। यदि संयोग होने के बाद आपके पुरुषार्थ या मेहनत या कर्म की बात की जाए तो वह सिर्फ 5% ही है। 95% वाला आधार नहीं होने से 5% वाला ऊपरी हिस्सा कुछ नहीं कर सकता है। संयोग या ड्रामा के नहीं होने से आपकी फला प्रकार की मेहनत या फला प्रकार के पुरुषार्थ को आधार ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। बीज और भूमि हजारों वर्षों तक अलग अलग रहें, पेड़ होने की घटना कभी नहीं घटेगी। आधार महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का आधार हो, आधार से ही सभी प्रकार की आवश्यक और अनिवार्य ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद सब कुछ बड़े ही सहज रूप से होता रहता है। आधार का ही सबसे पहले और सबसे अधिक मूल्य होता है। शायद आप सोच सकते हैं कि मैं कर्म, पुरुषार्थ और मेहनत के विरुद्ध बात कह रहा हूं। इससे लोगों में कर्म और पुरुषार्थ के प्रति निरुत्साहित होने भाव पैदा होगा और वे पुरुषार्थ या कर्म करने में उत्सुक नहीं रह जाएंगे। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं तो सबके लिए ही यही कहता हूं कि सब लोगों को यथाशक्ति, यथासंभव खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। सब लोगों को यथाशक्ति, यथासंभव खूब कर्म, मेहनत या सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं ही सब कुछ करता हूं। मेरे पुरुषार्थ और मेहनत से ही मेरे जीवन में सब होता है। ऐसे भ्रम को अपने मन में सर्वस्व या फाइनल मत समझ लें। मैं यही कहता हूं, ड्रामा संयोग की शक्ति को भूल ना जाएं। दूसरी ओर यह बात भी समझ लें कि सब अपने अपने पुरुषार्थ में लगे ही रहने वाले हैं। कोई भी आत्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकती है, और ऐसा सोचना या ऐसा भ्रम पालना भी एक सीमा तक ठीक होता है। क्यों? क्योंकि इस बेहद के विश्व ड्रामा में ये भ्रम भी जीवन को श्रेष्ठ बनाने और जीवन को एक श्रेष्ठ व्यवस्था देने के लिए आवश्यक भी है। यदि हम अपने ऊंचे विचारों और श्रेष्ठ लक्ष्य रखकर सुखद कर्म या पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा? हमारा जीवन श्रेष्ठ, सुखद, दिव्य रूप से व्यवस्थित कैसे होगा? कर्म और पुरुषार्थ भी आवश्यक हैं, पर ड्रामा को नहीं भूल जाएं। ये हमेशा याद रखने की आवश्यकता होती है कि मुझसे और मेरे पुरुषार्थ या मेहनत से भी बड़ी एक विश्व ड्रामा और संयोग की ताकत है। मेरा तो सिर्फ नामात्र, निमित्त मात्र पुरुषार्थ या मेहनत है। मेरी यह बात परमात्मा के उन महावाक्यों की ओर हमारा ध्यान खींचवाता है जिनमें कहा गया है कि आपका कहाँ से आया। आपका सब कुछ परमात्मा बाप का दिया हुआ है। यह इस एक ही बात को दूसरे आध्यात्मिक रूप से कहने का तरीका है। वास्तव में यही आध्यात्मिक सच्चाई भी है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इस पर कभी गहराई से विचार नहीं करते हैं। खैर, इस गहरी समझ को समझने से, इस प्रखर प्रज्ञा को समझने से, इस गहरे मनोविज्ञान को समझने से क्या होगा? इस ज्ञान को गहराई से समझने से हमारी इच्छाएं या सम्मान, आत्मसम्मान की आकांक्षा अपने कंट्रोल में रहेगी। इस गहरी प्रज्ञा को समझने से आपकी सम्मान और आत्मसम्मान की स्थिति हिंसक या घातक नहीं होगी। ऐसी गहरी प्रज्ञा को समझने से आपको ड्रामा पर, संयोग पर और श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देने वाले परमात्मा को धन्यवाद दे सकेंगे। ऐसी गहरी आध्यात्मिक समझ से आपको आपकी किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता और महानता की अंदरूनी सच्चाई और हकीकत की स्मृति रहेगी। ऐसी सच्चाई की स्मृति से आपकी अर्जित की हुई अनेक प्रकार की स्थितियों और प्राप्तियों के अभिमान पर कंट्रोल होगा। ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी समझ से आपकी सम्मान, आत्मसम्मान इत्यादि की चेतना अपने नियंत्रण में और सुखद तथा शांत रूप में होगी। मेरे किसी भी विषय पर विवेचन विश्लेषण करने के बारे में अनेक लोग अनेक तरह से सोचते समझते हैं। खैर, मेरा निवेदन है कि इसे अन्यथा ना लें।
इसका गलत भावार्थ ना लगाएं। इसे बहुत ही पॉजिटिव और परमात्म गहरे ज्ञान की अभिव्यक्ति ही समझें। सबकी अपनी अपनी समझ और समझने में तो अंतर होता ही है। मुझे तो किसी विषय या स्थिति परिस्थिति के बारे में जैसा अनुभव होता है, मुझे प्रैक्टिकली जैसा दिखाई देता है, मैं तो केवल उसे ही शब्दों का जामा पहनाकर अभिव्यक्त कर देता हूँ। इस आशा के साथ कि इस समझ से उन ऐसी आत्माओं की समझ में एक निखार आएगा जिनकी समझ में निखार लाने की बहुत ज़रूरत है।